दिल्ली के रोहिणी में जीवो हॉस्पिटल बना मानवता और चिकित्सा सेवा का नया प्रतीक। रोहिणी में स्थित जीवो आई केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन दिनों चर्चा में है। पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर स्थापित यह अस्पताल न केवल अत्याधुनिक चिकित्सा सेवाएं दे रहा है, बल्कि मानवीय करुणा और सेवा का उदाहरण भी बन रहा है। पूज्य श्री सुदर्शन लाल जी महाराज साहिब की जन्म शताब्दी वर्ष 4 अप्रैल 2022 से 4 अप्रैल 2023 के पावन उपलक्ष्य में आध्यात्मिक संस्कृति सेवा मिशन द्वारा संचालित जीवो हॉस्पिटल रोहिणी दिल्ली में मरीजों को एक ही छत के नीचे संपूर्ण चिकित्सा सेवाएं मुहैया करा रहा है। इस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ इंसानों के साथ साथ पक्षियों के इलाज की भी 24/7 सुविधा उपलब्ध है। अस्पताल के प्रतिनिधियों का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल इलाज करना नहीं, बल्कि सेवा और समर्पण के जरिए समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है। आपको बता दें कि इस अस्पताल में आई केयर, फिजियोथेरेपी, दंत चिकित्सा, आयुर्वेद, न्यूट्रिशन और डाइट काउंसलिंग, होम्योपैथी, जनरल फिजिशियन सेवाएं, पैथोलॉजी लैब, 24 घंटे पक्षी अस्पताल, योग एवं ध्यान केंद्र की सेवाएं उपलब्ध है। संस्था का दावा है कि यहाँ पर मरीजों को किफायती दरों पर उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। अनुभवी डॉक्टरों की टीम, आधुनिक उपकरण और समर्पित नर्सिंग स्टाफ यहाँ की पहचान है। अस्पताल प्रबंधन ने जनता से अपील की है कि वह जीवो हॉस्पिटल की सेवाओं का लाभ उठाएं और इस सेवा मिशन से जुड़कर मानवता की भलाई में भागीदार बने। डॉक्टर साहब, पहले तो जीवो हॉस्पिटल के बारे में कुछ बताइए। देखो, जीवो हॉस्पिटल एक सोच है, ये सिर्फ एक नॉर्मल हॉस्पिटल नहीं है। इसके हर फ्लोर पे समाज को सुधारने के लिए कार्य होता है। तो जीवो हॉस्पिटल की जो नींव रखी गई थी वो इस तरह रखी गई थी कि जो समाज में कमियां हैं हेल्थ केयर सेक्टर में, उसको हम अपनी सर्विसेज से दूर कर सकें। चाहे वो महंगा इलाज हो या एक्सेसिबिलिटी हो, उस चीज़ को सुधारने के लिए, उस कमी को दूर करने के लिए ये पूरी बिल्डिंग, ये पूरा हॉस्पिटल तैयार किया गया है। जी जी, बेसिकली आजकल जो डाइट चल रही है, बच्चों का जो खान पान है दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है, उनको क्या सजेस्ट करेंगे आप? देखो, बहुत सही सवाल पूछा है आपने। हम भी इस पे काम कर रहे हैं कि सेहत की शुरुआत जो है वो आपके अगले डे से शुरू हो जाती है। बचपन में अगर हम खान पान का ध्यान रखते हैं, उसका जो फायदा है, और नहीं रखते उसका नुकसान भी है, वो हमारे अर्ली 30s या लेट 30s में दिखाई देता है। और आजकल मैं देख रहा हूँ पेशेंट्स आ रहे हैं मेरे पास कि लाड़ प्यार में पैक्ड फूड आइटम्स या फिर जो क्लेम किया जाता है कि हेल्दी प्रोडक्ट्स हैं, ब्रेकफास्ट आइटम्स हैं, वो बच्चों को खिलाए जा रहे हैं, जो सरासर गलत है। अभी रिसेंटली मेरे पास भी केस आया था, 10-12 साल का बच्चा है, उसका चिप्स, बिस्किट्स, इवन मॉर्निंग में कॉर्नफ्लेक्स हमने सब बंद करवाया है कि अगर आप अभी ये दोगे, बच्चा हेल्दी हो या ना हो सकता है वो लेट 20s या अर्ली 30s में डायबिटीज का शिकार हो सकता है। तो पेरेंट्स को जानना ज़रूरी है कि हेल्थ की शुरुआत बचपन से हो जाती है। और इतना भी नहीं, बहुत से लोग लाड प्यार में जो उनके मतलब बिल्कुल ही पैदा हुए बच्चे हैं, उनको भी एक्स्ट्रा फीड कर देते हैं, जो खतरनाक हो सकता है लेटर लाइफ में। तो इसका सुधार अवेयरनेस से ही आएगा। सबको पता है, पर जैसे हॉस्पिटल हमारे पास है जीवो हॉस्पिटल, इसके जरिए हम अवेयरनेस फैला सकते हैं डिजिटल मीडिया के थ्रू। जी जी, अभी कितने पेशेंट आपके पास यहाँ पर आते हैं एज ए डाइटिशियन? हमारा कंसल्टेशन इन पार्टनरशिप होता है बाकी डिपार्टमेंट से, क्योंकि हमारा सिर्फ और सिर्फ एक क्लिनिकल डिपार्टमेंट नहीं है, मतलब सिर्फ एक वेट लॉस या डाइटिंग डिपार्टमेंट नहीं है, हम क्लिनिकल साइड भी देखते हैं। तो फिजिशियन है, बाकी डिपार्टमेंट जैसे फिजियोथेरेपी, डेंटल हो गया, इवन आई सर्जरी हो गया। तो कुछ सर्जरीज या कोई चीज़ हो नहीं सकती है, अगर उनको डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, तो उनकी रिवर्सल के लिए, उनकी मैनेजमेंट के लिए हम पेशेंट देखते हैं। तो अंदाज़ा आप लगाओ, हर दिन मेरे पास 5 से 10 पेशेंट का फुटफॉल रहता है, जो इस बीमारी में खासकर अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पास आते हैं। और उसमें से कोई सेक्टर होते हैं जो फुल फ्लैश हमारा प्रोग्राम लेके अपनी रिवर्सल जर्नी पे ध्यान देते हैं। मेजॉरिटी उसमें वेट लॉस है, साथ साथ उनका हम ध्यान रखते हैं कि डायबिटीज़ रिवर्सल, कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट, फीमेल के अंदर पीसीओडी मैनेजमेंट, ये सब हम कर सकें। किस किस तरीके के पेशेंट आपके पास आते हैं? हमारे पास बहुत तरीके के पेशेंट्स आते हैं, डिपेंडिंग ऑन उनको क्या प्रॉब्लम है। कुछ लोग पेन लेकर आते हैं और कुछ लोग बिना पेन के आते हैं अपना कोई कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट कराने के लिए, बिकॉज एट जीवो वी प्रोवाइड कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री एज वेल। जी, किन किन तरीकों की प्रॉब्लम्स होती हैं दांतों के अंदर में? लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस करिए। जितना टाइम मैंने यहाँ पे जीवो में निकाला है, मैंने आज तक ज्यादातर ये देखा है
कि लोगों के दांत ज्यादा गंदे रहते हैं, लोग दांतों की सफाई नहीं करवाते हैं आजकल। तो पायरिया जैसी प्रॉब्लम्स, दांतों और मसूड़ों का खराब होना, ये वाली प्रॉब्लम्स मुझे लगता है कि ज्यादा आजकल देखने को मिलती है। जीवो हॉस्पिटल ये हमारे पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज के जन्म शताब्दी वर्ष में इस हॉस्पिटल की सन 2023 में हमने शुरुआत की, जहां इंसानों से लेकर बेजुबान पक्षियों तक की यहाँ सेवा की जाती है। जैसे कि आप यहाँ आज देख रहे हैं, ये पूरा बर्ड्स डिपार्टमेंट, जहाँ इन पक्षियों की निःशुल्क हम यहाँ इलाज करते हैं। उनकी हर प्रकार की यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे आप ये खरगोश देख रहे हैं, ये हमारे पास आया था, इसे गर्मी में थोड़ा सा लूज मोशन हो रखे हैं। जब ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं तो इनको हम यहाँ से आज़ाद कर देते हैं। इनकी यहाँ पिछले 1.5 साल से देखा जाए तो बिल्कुल हर प्रकार की निःशुल्क सहायता हम कर रहे हैं। और डेली 10 से 12 पक्षी हमारे पास घायल यहाँ रोज आते हैं। काफ़ी लोग हैं जो पक्षियों को यहाँ छोड़ जाते हैं या फिर हमें फ़ोन करके बुलाते हैं, तो हम एम्बुलेंस लेकर उस पक्षी को पिक करने चले जाते हैं। दिल्ली के दिल रोहिणी में स्थापित यह हॉस्पिटल केवल इलाज का केंद्र नहीं बल्कि मानवता, सेवा और करुणा का प्रतीक बन चुका है। ऐसे प्रयास न केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति ला सकते हैं बल्कि समाज में एक नई सकारात्मक सोच को भी जन्म देते हैं।